हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। सुबह का टाइम है। सुबह के 5:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो मेरा उठना हो चुका है। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आपको आ रही होगी। आजकल ना बड़ी चिड़िया चहकती हैं। मौसम होता है ना इनका भी, वो सुबह उठ के बस ऐसे ही खिलखिलाती रहती है, खेलती रहती है। हमारे लॉबी में तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इनका घोंसला भी दिख रहा होगा। तो यहीं पर आती है और आवाज़ इनकी आने लगती है ना, तो लगता है कि बस हाँ सुबह हो गई है। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, बट आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मैं आपको बैठ के बताती हूँ। तो मैं चेयर लेके बैठ गई हूँ। आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, बट उठना था टाइम से, क्योंकि आज है श्रावण महीना, सोमवार, व्रत है, पूजा है, मंदिर जाना है जल चढ़ाने के लिए। और वही अगर लेटे रहो ना तो और वैसा लगता है, तबीयत खराब है। तो इस वजह से आज पता है पूरी रात में सोई भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा इतना नाक से पानी बहता रहा, इतना पानी बहता रहा। सर अभी भी मेरा एकदम भारी हो रखा है। खांसी भी आती है ना तो गले में यहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। पता है हमारे घर में ना मुझे और श्रेय, हम दोनों को जुकाम हो रखा है। उसका तो ठीक होने को आया, बट मुझे है। तो यहाँ पे जैसे तैसे मैं उठी और अपने काम में लग गई हूँ सुबह से, क्योंकि मुझे रात भर हल्का बुखार भी चढ़ा था। मतलब एक होता ना अंदर से हरारत बहुत ज़्यादा, शरीर वैसा आपको देखने में बहुत गर्म नहीं लगेगा, बट अंदर से आपको बहुत अशक्ति, कमज़ोरी फील होती है। बट कोई नहीं, उठ गई हूँ तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। करके काम शुरू हो गए हैं तो साफ़ सफाई हो रही है, तो घर भी अच्छा लग रहा है। पानी छिड़क दिया है बाहर झाड़ू लगा के, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अपना पानी ले रही हूँ, गर्म पानी, जो अपना आराम से बैठ के एक एक सिप आराम से बैठ के सुबह एंजॉय कर पाती हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल सभी लोग सो रहे हैं और मेरा क्या रहता है ना, मैं आराम से फिर मतलब अपना काम कर पाती हूँ। जैसे हाइजीन रूटीन करना, ब्रश करना, पानी पीना, भजन सुनना, ये सारे सुबह सुबह ना बड़े सुकून वाले काम लगते हैं। आप अपने लिए सुबह टाइम दे पाते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना पानी वानी पी कर के आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। श्रेय के कुछ बुक्स पेज फटे हुए ऐसे यहाँ पे रखे हुए थे। कल उसका कुछ प्रोजेक्ट था तो पिक्चर वगैरह पेस्ट करनी थी, तो वो पेपर वगैरह कट कर रहे थे तो उसने ऐसे ही डाल दिए, वो मैंने हटाए। बुक्स वगैरह उसकी ढंग से रखी हैं और बस यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि घर में ना सुबह सुबह पहली झाड़ू ना जो निकाल देनी चाहिए। मतलब जो पूरी रात की बासी झाड़ू है ना, उसके बाद ही आपको किचन में कुछ करना चाहिए। वैसे तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं सुबह सुबह नहा धो के आराम से पूजा करूँ, सफाई करूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँ, बट क्या करें, इंसान है, रात को भी लेट हो जाते हैं। मतलब लेट से लेट 11:30 तो हम लोग को आराम से बच जाते हैं सोते सोते। फिर सुबह वही 5 साढ़े 5 बजे ही उठ पाती हूँ, क्योंकि रात की नींद भी तो लेना बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए। मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दी है और अब टाइम हो रहा है श्रेय के उठाने का। तो मैं श्रेय को उठाती हूँ, क्योंकि वो उठेगा, अपना काम वाम करेगा, फ्रेशअप वगैरह होगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा। सबसे पहले उसको उठाती हूँ। श्रेय को उठा दिया है, वो अपना बाहर थोड़ी देर लॉबी में टहलेगा, बैठेगा, क्योंकि बच्चे सुबह थोड़े आलस में ही होते हैं जाग करके। जब हम बड़े होते हैं तो फिर बच्चे तो फिर होते ही हैं आलस में। तो वो थोड़ी देर अपना आलस दूर करेगा घूम घाम के, एंड इसके बाद अपना नहाना धोना करेगा, ब्रश वगैरह करेगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे नल चल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। समर का पानी हम लोग भरते हैं। और ये जो बड़ा बर्तन है स्टील का, जो कि मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो मैं वही भर लेती हूँ। बॉटल्स मैंने अच्छे से धुली हैं और बस बॉटल्स भर ली हैं। आजकल हम लोग फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखते, बाहर ही रखते हैं। सारी बॉटल्स भर लेते हैं, बाहर रखते हैं। और ये जो स्टैंड है घड़े का, ये जो स्टील का घड़ा है, अच्छे से मैं साबुन लगा के अंदर बाहर से अच्छे से धुलती हूँ। इसके बाद जो है ताज़ा पानी भरती हूँ। पूजा के लिए मैंने अलग से बर्तन भर लिया है। तो यहाँ पे पानी भर रहा था, मैंने कहा जब तक चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सुबह ना बहुत जल्दी के काम होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी लेट कर दिया ना तो बहुत लेट हो जाओगे, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो, मैं फ्री थी तो चाय चढ़ा दी। जब तक ये बर्तन भी भर गया तो इसको मैंने रख दिया स्टैंड पे और इसको अपनी जगह पे रख देंगे। सो अच्छे से मैंने सारा पानी भर दिया, एक साइड चाय चढ़ा दी है और ये यहाँ पे वाइपर भी मार दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी वानी फैल जाता है ना, इस वजह से। तो अच्छे से मैंने वाइपर मार दिया है और अब आगे के कार्य शुरू करेंगे। तो आगे ना मुझे ये धनिया रखनी थी,
जो कि मैंने रात को धो करके रखी थी। रात भर में काफ़ी अच्छे से सूख गई है, तो कॉटन के कपड़े में इस तरीके से रैप करके मैं इस कंटेनर में रखती हूँ फ्रिज में। तो हफ्ते भर से ज़्यादा हमारी धनिया चल जाती है। बस याद रहे कि बारिश के टाइम ना धनिए कई पत्ते वैसे आते हैं ना सड़े गले से, वो आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप स्टोर करके रख दीजिए। मीनवाइल चाय में अदरक डाल दिया है, जब चाय हमारी खौलने लगती है ना तभी मैं अदरक डालती हूँ। इसके बाद यहाँ पे श्रेय का लंच बना रही हूँ। आज श्रेय के लंच में बनने वाला है उसका ही फेवरेट आलू पराठा। उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है आलू पराठा। तो बस मैंने यहाँ पे आलू पराठा बना दिए हैं, क्योंकि ना मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे ये करना है। तो काम करते करते मैंने 2 आलू बॉईल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि सुबह-सुबह ना आलू के पराठे कोई नहीं खाएगा, बस श्रेय ही खाएगा। तो मैंने उतने ही आलू बॉईल करे थे। जल्दी से आलू की फिलिंग बना ली और आटा गूँथ लिया। तो इस तरीके से ना जल्दी-जल्दी हो जाता है सारे काम, है ना? तो यहाँ पे मैंने उसके लिए आलू के पराठे 3 आलू के पराठे बनाए थे बस। तो भी थोड़ी-सी फिलिंग ना बच गई थी, तो मैं वो फिलिंग अभी रख दूँगी फ्रिज में, लंच में हम लोगों के काम आ जाएगा। छोटे-छोटे पीस करके आलू के और उसके लंच बॉक्स में रख दिए, और यहाँ पे उसकी मैं टाई टक कर रही हूँ, क्योंकि ना वो टाई अभी नहीं बाँध पाता है ना, पीछे से नहीं दिखता है। और ये उसका नया यूनिफ़ॉर्म हम लोगों ने बनवाया है, वो पुराना यूनिफ़ॉर्म ना बहुत छोटा होने लगा था, तो बड़ा प्यारा लग रहा है एकदम। चलो श्रेय, बैग मैंने ले लिया है, 5 मिनट बाकी है स्कूल की वैन आने में। देखो आ गई। तो श्री को छोड़ कर के आ गई और अब अपने वापस से अपने काम में लग गई हूँ, जैसे झाड़ू पोछा जो सुबह का रहता है। आज मैं इसी तरीके से पोछा लगाऊंगी, मतलब इससे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ना मैं रोज़ बैठ के ही लगाती हूँ, बट आज क्या था ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहता है। व्रत भी है तो घर के ढेर सारे काम भी हैं, प्लस मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, और शरीर वैसे ही मेरा टूट रहा था, तो मैंने बस इससे ही लगा दिया। और ये तो इतना डांट रहे थे, बोल रहे थे तू क्यों पोछा लगा रही है, झाड़ू तो लगा दी, इतनी सफाई क्यों कर रही है, बीमार है तो ये वो। बट नहीं अच्छा लगता ना मन को, मतलब सुकून नहीं मिलता है। घर अगर अस्त व्यस्त रहे, साफ़ ना रहे, मतलब कुछ भी करने में मन नहीं लगता। और घर अगर साफ़ रहता है ना, तो हम लोग आधे ठीक तो वैसे ही हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो घर ठीक है। इससे ना थोड़ा सा पोछा ठीक नहीं लगता, मतलब मुझे तो ना हाथ से लगाया हुआ पोछा ही पसंद है। इससे नहीं इतना अच्छा लगता है, मतलब वो सफाई क्लीनिंग वो एकदम फिनिशिंग नहीं आती, चमकता नहीं है घर। बट कोई नहीं, लगा लेते हैं जब टेम्पररी ऐसा कुछ काम होता है ना अर्जेंटली, तो लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने सब जगह पोछा लगा करके नहाना धोना करा और अपने आ गई हूँ रेडी होने के लिए। आज मैंने ये वाला गाउन डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत दिनों से इसको पहनना चाह रही थी। पहली बार ही पहना है, मैं आपको बताऊँगी मैंने कहाँ से मंगवाया है। तो बस रेडी वेडी होकर के चुनरी डाल करके और आ गई हूँ किचन में। 2 लोटे जल मैं भरती हूँ, जो मैंने पूजा का अलग से बर्तन भरा था ना, वही 2 लोटे जल ले लिया है। अब चलते हैं मंदिर। चलते हैं, लाइट पंखा बंद कर देती हूँ, ताला भी मुझे लगाना है, ये है नहीं ना घर पे। साथ बसंत सुहावा प्रियाहीन मोह मैं और पहली बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन से मंदिर में आती हूँ, और ये हैं हमारे बाबा भोलेनाथ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज सोमवार है ना, श्रावण महीना का, इतनी भीड़ रहती है ना कि बाबा जी को अच्छे से देख भी नहीं पाते, मतलब इतनी भीड़ रहती है। बाकी के दिन आप आराम से सुकून से पूजा कर सकते हो, आज बहुत भीड़ रहती है। तो ये मंदिर है और इन्हीं में शिवलिंग भी है, तो हम लोग पहले शिवलिंग की पूजा किया, उसके बाद यहाँ पर आए और आपको दर्शन करवा देते हैं मंदिर का। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर आके मुझे करनी रहती है घर की पूजा, मतलब घर के मंदिर की पूजा। तो मैंने बर्तन वगैरह ना रात को ही धुल दिए थे, मैं जितने भी मंदिर के बर्तन होते हैं ना, मैं रात को आराम से धुल के रख देती हूँ। उसके बाद सुबह ना हेडेक नहीं रहती है। तो बस मैं आ गई हूँ मंदिर, यहाँ पे भगवान जी को उठाया, उनका स्नान किया, श्रृंगार किया, भोग आरती इस तरीके से उनका पूजन किया।
पूजा हो चुकी है तुलसी मैया की। हमारी पूजा हो चुकी है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठने से ना बहुत सुकून मिलता है। मुझे खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है ना धूप बत्ती की वजह से। और तो यहाँ पे ये ज़रा सी चाय बची हुई है, इसी में मैं अदरक, हल्दी, नमक और तुलसी डाल के अच्छे से और थोड़ा सा दूध डाल के और बना लूँगी। यहाँ पे मेरी मसाला चाय बन रही है और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया है। आप एक बार बना करके देखिएगा। अगर आपको कोल्ड है, कफ है, गले में खराश है, या आपको अंदर से कभी कभी ऐसा होता है ना, मौसम चेंज होता है, इस वजह से अंदर से ना हमें फीवर होता है, शरीर भी टूटता है, तो इस वजह से आप ये ना चाय बोल लो या काढ़ा बोल लो, इसको आप बना करके पीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। मुझे तो भाई मिलती है, हमारे घर में सबको ये पसंद है। अभी तो मैंने इसमें लौंग नहीं डाली। लौंग अगर मैं थोड़ी सी कूट के या क्रश करके डाल देती हूँ ना, बहुत कमाल का टेस्ट आता है और गले में तो बहुत राहत मिलती है। अपनी चाय वाय पी करके आ गई हूँ किचन में वापस। तो मैंने ना प्रेशर कुकर में रखे हैं आलू बॉईल करने के लिए। सब्ज़ी भी मैंने निकाल के रख ली है। आज मैं ना तुरई आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। इनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊँगी। और जिन लोगों को तुरई पसंद है ना, उनको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली सब्ज़ी, आप ट्राई कीजिएगा। तो मैंने आलूओं को अच्छे से धो करके और रख दिया है प्रेशर कुकर में। एक साइड मैंने रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए। तो दोनों गैस पे अपना काम हो रहा है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी ना अच्छे से छील लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। और मेरी हालत इतनी बुरी हो रखी है ना, मतलब इतना नाक से पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सर भी भारी हो रहा था, बट कोई नहीं, काम करना है और व्रत है तो कुछ खाने के लिए भी बनाना ही होगा। और मैं ना सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाती, व्रत वाला नमक भी नहीं खाती हूँ, मतलब मैं पूरे दिन में फलाहार ही व्रत करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अपने लिए आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आलू का हलवा बना लूँगी मैं। और एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल रख दिया है और थोड़ा सा उसमें जीरा वगैरह डाल देंगे। मसालदानी में ना जीरा एंड मिर्च पाउडर नहीं था, तो मैंने वो फिल कर दिया। और जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई, जीरा डाला, तो उसका जो मतलब वो झाग होती ना तेल की, उस वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ना किचन का फ़ैन भी ऑफ़ करा के, हो सकता है किचन के फ़ैन की वजह से ज़्यादा वो हो रहा हो, बट जो काम में ना मिर्च हो या आप कोई भी तड़का वगैरह लगा रहे हो तो छींकें बहुत आती हैं। तो ऐसा ही हो रहा था अभी मेरे साथ। तो मैं जैसे तैसे हैंडल कर रही थी कि भाई कोई भूखा ना रहे, सब लोग खाना खाएं। देखो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना घर में। ये भी थोड़े से बिज़ी थे, वरना ये बना लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ना यहाँ पे मैंने तुरई बना दी थी बिल्कुल सिंपल वे में, इजी वे में। मस्टर्ड ऑयल डाला और थोड़ा सा फिर मैंने जीरा डाला और फिर सब्ज़ी डाल दी थी। सब्ज़ी के बाद फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए। बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी, रोटी बना करके इनको खिला दिया था और फिर ये अपने चले गए थे काम से बाहर। और फिर मैं लगी थी अपने काम पर। बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है ना, इसी वजह से मौसम चेंज होता रहता है ना, इसी वजह से सब लोग थोड़े बीमार हैं। मुझे लगता है ना कि हर घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। श्रेय के लिए भी मैंने रोटी बना करके रख दी। उसके बाद मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दिया, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि बस अब ना मेरा शरीर मतलब नई काम के लिए रेडी था। मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सर बहुत भारी था, जुकाम में होता ही है ना। तो बस मैंने अपने सर में विक्स लगाई, गले में विक्स लगाई, मालिश करी, मसाज करी। उसके बाद जो है फिर मैं सो गई थी। पंखा भी मैंने ऑन नहीं करा, बस चद्दर ओढ़ करके सो गई थी मैं आराम से। फिर जब श्रेय आया तब मैं उठी। मेरा व्रत वाला खाना है। मुझे भूख लगाई थी, थोड़ी देर आराम करके फिर मैं खाना लेकर के आ गई। और बस मैंने सिंपल सा दूध, थोड़ा सा हलवा, एक छोटू सा एप्पल लिया है, बस इतना ही, क्योंकि भूख नहीं है। शरीर अंदर से बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ।